सिंह राशि वालों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय शनिदेव। दोस्तों, आप सभी को बता दें, दुश्मन का हालत कुत्ते जैसे होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना है। आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे परिस्थिति आए हैं जो कभी आप सोचे नहीं थे। दोस्तों, दुश्मन अपने किए पर पछताने वाले हैं। जी हाँ, ऐसा दिन आएगा दुश्मन का जो कभी भी दुश्मन पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। ऐसा हालत होने वाला है जिसे उसको खुद की हालत देखा नहीं जाएगा। ऐसा में आपको कोई भी ऐसा गलत कदम मत उठाना है जिससे कि आप उसके बातों में आ जाए। हो जाए सावधान, क्योंकि आपके राशि में ग्रह गोचर प्रवेश कर चुकी है। दुश्मन का सत्यानाश होने वाला है। आपको इसका उपाय बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहें, आपको लाभ ही लाभ होने वाला है। दोस्तों, आज का ये संदेश साधारण नहीं है। ये वह समय है जब जीवन ने आपको कई बार परखा, कई बार तोड़ा और हर बार आपको और मजबूत बनाकर खड़ा किया। सिंह राशि के जातकों के जीवन में जो कुछ बीते वर्षों में घटा है वह केवल संयोग नहीं था, वह एक कर्म परीक्षा थी। जिन परिस्थितियों की आपने कभी कल्पना नहीं की थी वे अचानक आपके सामने आई। अपनों की चुप्पी, परायों की चालें और कुछ ऐसे लोग जिन पर आपने भरोसा किया, उन्होंने ही आपको सबसे ज्यादा चोट दी। लेकिन मित्रों, ईश्वर का न्याय देर से सही पर अचूक होता है। समय का चक्र बदल चुका है, ग्रह गोचर का संकेत। इस समय सिंह राशि में ग्रहों का ऐसा गोचर सक्रिय हो चुका है जो न्याय, कर्मफल और सत्य के पक्ष में कार्य करता है। शनिदेव ने आपकी राशि के कर्म क्षेत्र को देखना शुरू कर दिया है। गुरु का संरक्षण धीरे धीरे आपकी सोच और निर्णयों को शुद्ध कर रहा है। मंगल आपको साहस दे रहा है, लेकिन साथ ही संयम की परीक्षा भी ले रहा है। इसका अर्थ यह है कि जो लोग लंबे समय से आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, झूठ, छल और पीठ पीछे वार कर रहे थे, अब वही अपने कर्मों के जाल में फंसने वाले हैं। दुश्मनों की स्थिति क्यों बदलेगी? दोस्तों, ये बात समझना जरूरी है। आपका शांत रहना आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति रही है। आपने बदले की आग में जलना नहीं चुना। आपने समय, सत्य और ईश्वर पर भरोसा किया। यही कारण है कि अब समय ने करवट ली है। दुश्मन जिन बातों पर हंसते थे, जिन योजनाओं पर उन्हें घमंड था, जिन शब्दों से उन्होंने आपको नीचा दिखाया, अब वही बातें उनके लिए बोझ बनने वाली हैं। वे स्वयं अपनी हालत देखकर पछताएंगे। उनके अपने निर्णय, उनके अपने शब्द, उनके अपने कर्म सब उनके सामने आईना बनकर खड़े होंगे। जब दुश्मन कमजोर पड़ता है तब वह आखिरी बार चाल चलता है। वह आपको उकसाने की कोशिश करेगा, मीठी बातों से, झूठी माफी से, सहानुभूति दिखाकर या आपको गलत कदम उठाने के लिए भड़काकर। सिंह राशि वालों, यही वह क्षण है जहां आपको सबसे ज्यादा सावधान रहना है। किसी की बातों में आकर कोई ऐसा निर्णय न ले जिससे आपकी ऊर्जा नीचे गिरे। याद रखिए, आपका पतन नहीं, आपका उत्थान लिखा है। आपको न्याय मिलेगा, बदला लेने की आवश्यकता नहीं। यहाँ एक बात स्पष्ट कर दूं, जब हम कहते हैं दुश्मन का सत्यानाश, तो इसका अर्थ हिंसा या विनाश नहीं है। सत्यानाश का अर्थ है झूठ का पर्दाफाश, अहंकार का टूटना, गलत इरादों का असफल होना और आत्मग्लानि से भरा पछतावा। यही ईश्वरीय दंड है, शांत, गहरा और स्थायी। अब दोस्तों, बात करते हैं उन उपायों की जो आपको सुरक्षा, शांति और लाभ देंगे। इन उपायों को श्रद्धा से करें, डर से नहीं। उपाय 1, शनिदेव की शांति के लिए हर शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ओम शम शनैश्चराय नमः का 108 बार जाप करें। किसी गरीब या जरूरतमंद को काले तिल या कंबल का दान करें। इससे शत्रु बाधा स्वतः शांत होती है। उपाय 2, श्री कृष्ण का संरक्षण कवच। प्रतिदिन सुबह हरे कृष्ण हरे राम महामंत्र का 16 माला या जितना संभव हो उतना जाप करें। मन में कोई द्वेष न रखें, केवल न्याय की प्रार्थना करें। यह उपाय मानसिक शांति और निर्णय क्षमता को मजबूत करता है। उपाय 3, महादेव की कृपा के लिए सोमवार को शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय का जप करें। किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच को शिव को समर्पित कर दें। इससे भय, शत्रु और भ्रम तीनों समाप्त होते हैं। उपाय 4, आत्मरक्षा ऊर्जा के लिए अपने घर के मुख्य द्वार पर गंगाजल छिड़के।
मंगलवार या शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़ें। इससे कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाती। आने वाला समय लाभ ही लाभ। सिंह राशि वालों, आने वाले समय में रुका हुआ पैसा वापस आने के संकेत हैं। मान सम्मान में वृद्धि होगी। शत्रु स्वयं पीछे हटेंगे और आपकी छवि और मजबूत होगी। जो लोग आपको कमजोर समझते थे, वही लोग आपकी स्थिरता देखकर चुप हो जाएंगे। आप सोचते हैं कि जो हुआ वह अचानक था, नहीं। जो अपमान, धोखा, नुकसान, बदनामी, मानसिक पीड़ा, जो कुछ भी आपने झेला, वो सब पूर्व निर्धारित कर्मपथ का हिस्सा था। सिंह राशि वालों, आपकी आत्मा साधारण नहीं है। आप पर जो आघात आए, वे इसलिए आए क्योंकि आपकी सहन शक्ति सामान्य मनुष्य से कहीं अधिक है। ईश्वर उन्हीं को कठिन युद्ध में उतारता है जिनके भीतर धैर्य, तेज और धर्म होता है। दुश्मन की असली हालत अब क्यों बिगड़ रही है? यहाँ एक गुप्त नियम समझिए। जब कोई व्यक्ति किसी निर्दोष को बार बार मानसिक या सामाजिक रूप से चोट पहुंचाता है, तो वह व्यक्ति अनजाने में एक कर्म ऋण चक्र शुरू कर देता है। आप चुप रहे, आपने बदला नहीं लिया, आपने ईश्वर को बीच में आने दिया। यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है दुश्मन के लिए। अब क्या होगा? उनके निर्णय उल्टे पड़ेंगे। जिन पर उन्हें भरोसा था वही धोखा देंगे। उनकी बातों की कोई कीमत नहीं रहेगी और सबसे भयानक, उनका आत्मसम्मान अंदर से टूटेगा। ये वह अवस्था होती है जहां इंसान बाहर से जीवित रहता है पर भीतर से पछतावे में गलता है। जब कर्म किसी के विरुद्ध सक्रिय होता है तो वह व्यक्ति आखिरी बार जहर उगलता है। वह आपको डराने की कोशिश करेगा, भावनात्मक ब्लैकमेल करेगा या खुद को पीड़ित दिखाएगा। सिंह राशि वालों, अगर आपने इस समय क्रोध में एक भी गलत कदम उठाया तो उसका कर्म आपके खाते में आ सकता है। यही कारण है कि आपको शांत, स्थिर और मौन रहना है। मौन इस समय आपका सबसे बड़ा शस्त्र है। शनि काल की सक्रिय अवस्था गूढ़ संकेत। ये समय तुरंत परिणाम का नहीं बल्कि अपरिवर्तनीय परिणाम का है। शनि जब किसी के जीवन में न्याय लेकर आता है तो वह धीरे चलता है, बिना शोर के चलता है, लेकिन पीछे कुछ भी वैसा नहीं छोड़ता जैसा पहले था। आपके दुश्मन को जो मिलेगा वह ऐसा होगा कि वह किसी से कह भी नहीं पाएगा। अब हम साधारण उपाय से ऊपर उठते हैं। गुप्त आत्मिक नियम। आपको कुछ करना नहीं है, आपको केवल सही स्थिति में रहना है। फिर भी दिशा के लिए ये करें। रात्रि मौन साधना 7 मिनट। रात को सोने से पहले दीपक जलाएं। मन में किसी का नाम न लें, केवल ये कहें, हे ईश्वर, जो न्याय संगत हो वही हो। बस ये वाक्य कर्म को तेज कर देता है, क्योंकि अब ये कहानी दुश्मन बनाम आपकी नहीं रही। अब ये कहानी है अहंकार बनाम धर्म, झूठ बनाम मौन, चालाकी बनाम समय, और समय हमेशा धर्म के साथ खड़ा होता है। आपके लिए संकेत, अगर आप ध्यान दें, आने वाले दिनों में आप देखेंगे अचानक लोगों का व्यवहार बदलना, कुछ नाम अपने आप दूर होना, बिना प्रयास के रास्ते खुलना और मन के भीतर एक अजीब सी शांति। यही संकेत है कि युद्ध अब आपके हाथ में नहीं रहा। रात गहरी है, आकाश में बादल स्थिर है, हवा रुकी हुई है, क्योंकि जब कर्म बोलने वाला होता है तो प्रकृति भी सांस रोक लेती है। आप खामोश खड़े हैं। आपने बहुत कुछ देखा है, धोखा, अपमान, षड्यंत्र और वह पीड़ा जो शब्दों में नहीं समाती। कैमरा धीरे धीरे आपके चेहरे के पास आता है। आंखों में आग नहीं, संयम है। यही वह क्षण है जहां कहानी करवट लेती है। कट टू हंसी उड़ाते चेहरे, पीठ पीछे वार। आपकी चुप्पी को कमजोरी समझने वाले लोग, वे सोचते थे ये कुछ नहीं करेगा। वे नहीं जानते थे कि शेर जब चुप होता है तो जंगल में तूफान आने वाला होता है। अब कैमरा ऊपर उठता है। आकाश में शनिदेव की दृष्टि घूमती है। उनकी आंखों में क्रोध नहीं, न्याय है। डमरू की एक गूंज, समय का पहिया घूमता है। वॉइस ओवर गंभीर, स्थिर। जो बोला गया है वही अब काटा जाएगा। यह कोई अचानक सजा नहीं, ये वर्षों से जमा कर्म का ब्याज है। अब कट्टू वही लोग, लेकिन चेहरों पर घमंड नहीं। शब्द लड़खड़ा रहे हैं, फैसले गलत हो रहे हैं, अपने ही लोग साथ छोड़ रहे हैं। रात में नींद नहीं, दिन में चैन नहीं,
सबसे खतरनाक सजा शुरू हो चुकी है। आत्मग्लानि, वह सजा जिसे कोई देख नहीं सकता, लेकिन जो भीतर से इंसान को तोड़ देती है। अब कैमरा आपकी ओर लौटता है, स्लो मोशन में आपकी चाल। वॉइस ओवर, इस समय क्रोध मत करना, इस समय बदला मत लेना, क्योंकि यही वह पल है जब दुश्मन आखिरी चाल चलता है। मीठे शब्द, झूठी सहानुभूति या उकसावे की कोशिश, लेकिन आप रुकते हैं। आप जानते हैं ये लड़ाई अब आपकी नहीं रही। आप कुछ नहीं कहते, आप कुछ नहीं करते, और यही सबसे डरावना दृश्य है दुश्मन के लिए, क्योंकि जब सामने वाला मौन हो जाए तो कर्म बोलना शुरू कर देता है। दीपक की लौ स्थिर है, ओम नमः शिवाय की ध्वनि। महादेव मौन है पर उपस्थित है। अब सुबह होती है, सूर्य निकलता है। कोई युद्ध नहीं, कोई रक्त नहीं, कोई शोर नहीं, बस आपकी छवि ऊंची, आपकी ऊर्जा स्थिर, आपका मार्ग साफ। जो आपको गिराने आए थे वे खुद ही रास्ते से हट चुके हैं। कैमरा आसमान की ओर जाता है। शनि, शिव और कृष्ण तीनों की ऊर्जा एक साथ। अंतिम वॉइस ओवर, सिंह राशि वालों, तुम्हें किसी का विनाश नहीं चाहिए था, तुम्हें केवल न्याय चाहिए था, और न्याय अब सक्रिय है। शनि शांति उपाय, शत्रु बाधा समाप्ति का मूल। दिन शनिवार, समय सूर्यास्त के बाद। क्या करें? सरसों के तेल का दीपक पीपल या घर के बाहर जलाएं। 108 बार जप करें। ओम शम शनैश्चराय नमः। काले तिल या उड़द का दान थोड़ा भी पर्याप्त। लाभ, छुपे शत्रु निष्क्रिय होते हैं, झूठे आरोप और षड्यंत्र शांत होते हैं, कर्म न्याय तेज होता है, महादेव का संरक्षण कवच, मानसिक व आत्मिक रक्षा। दिन सोमवार, समय सुबह स्नान के बाद। क्या करें? शिवलिंग पर जल जोड़ थोड़ा दूध अर्पित करें। 11 या 21 बार जप करें। ओम नमः शिवाय। मन में किसी शत्रु का नाम न लें। लाभ, भय, क्रोध और भ्रम समाप्त, आत्मविश्वास और स्थिरता, ईश्वरीय संरक्षण, श्री कृष्ण मंत्र, बुद्धि और निर्णय की रक्षा। दिन प्रतिदिन, समय कभी भी सुबह श्रेष्ठ। क्या करें? एक माला जप करें। हरे कृष्ण हरे राम महामंत्र। लाभ, शत्रु के उकसावे से बचाव, गलत निर्णय से सुरक्षा, मन शांत, सोच स्पष्ट। हनुमान उपाय, ऊर्जा और साहस के लिए। दिन मंगलवार या शनिवार। क्या करें? हनुमान चालीसा का एक पाठ, लाल फूल या गुड़ चना अर्पित करें। लाभ, नकारात्मक ऊर्जा दूर, डर, कमजोरी, हताशा खत्म, अंदरूनी शक्ति जागृत। घर की रक्षा का उपाय बहुत सरल, हफ्ते में एक बार। क्या करें? गंगाजल को पानी में मिलाकर घर के मुख्य द्वार पर छिड़कें। मन में कहें जो नकारात्मक है वो यही रुक जाए। लाभ, घर में कलह और अशांति कम, बाहर की नकारात्मकता प्रवेश नहीं करती। मौन साधना सबसे शक्तिशाली उपाय। समय रात सोने से पहले। अवधि 5-7 मिनट। क्या करें? दीपक जलाएं, आंख बंद करें, बस एक वाक्य बोले, हे ईश्वर, जो न्याय संगत हो वही हो। लाभ, कर्म प्रक्रिया तेज, शत्रु का प्रभाव स्वतः कम, मन पर किसी का नियंत्रण नहीं रहता। इस समय क्या न करे बहुत जरूरी। गुस्से में कोई फैसला नहीं, किसी की बातों में आकर प्रतिक्रिया नहीं, बदले की भावना नहीं, अपशब्द या अपमान नहीं। ये सब करने से शत्रु का कर्म आपके खाते में जा सकता है।